अच्छा, फरिंदा में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विधायक हैं। यहाँ कंपटीशन ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पुराने विधायक रहे हैं। पंचायती मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी में 12 महीना संगठन पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उसी को लेकर अब यहाँ पे हमारे साथ सुहलदेव भारतीय समाज के एक लीडर हैं जो लगातार कार्य करते हुए नजर आए हैं। फरिंदा में आज इनका कार्यक्रम था, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पे आज आए, गोरखपुर से आपका यहाँ पे आगमन हुआ। सबसे पहली बात यह है कि मंत्री जी ने किस पर्पज़ से आपको यहाँ पे भेजा और क्या आपका जो मुद्दा है वो यहाँ पे आने का पर्पज़ रहेगा? मंत्री जी ने गोरखपुर महाराजगंज जिले में केवल फरिंदा विधानसभा के लिए प्रभारी बना के भेजा है, यहाँ के संगठन को मजबूत करने के लिए। इसी नाते आज यहाँ संगठन की बैठक हुई है। अच्छा, फरिंदा में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विधायक हैं और जिस तरीके से अब जब आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ कंपटीशन ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पुराने विधायक रहे हैं। और क्योंकि जब ये क्लियर नहीं होता है कि क्या मेरी सीट क्लियरली इस सीट पे रहेगी, तो चुनाव लड़ना और इसकी घोषणा कर देना कि मैं ही यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, ये किस तरीके से आप अंदर से यहाँ पे ये क्लियर कर पा रहे हैं कि आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जब ये खबर जनता में जाएगी तो ये ज़रूर मेंशन किया जाएगा कि आखिर कैसे आप क्षेत्र में आए। चूँकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 12 महीना संगठन पे काम करते हैं। 12 महीना संगठन पे कार्यकर्ता काम करते हैं और यहाँ चुनाव नज़दीक है। अब देखते हुए यहाँ का प्रभारी बना के मुझको भेजा गया है संगठन को मजबूत करने के लिए। चूँकि एनडीए का घटक हम हैं और ये सीट एनडीए में नहीं है, ये कांग्रेस में सीट है। ये भी सोचने वाली विषय है कि महाराजगंज और गोरखपुर की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं। वहाँ से माननीय मंत्री ने किसी को प्रभारी नहीं बनाया, प्रभारी यहाँ का बना के भेजा है। अब आगे क्या है, अब आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, बाकी नेतृत्व भी समझदार है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मुझको यहाँ जिम्मेदारी मिली है संगठन का काम करने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, खास तौर पे हमने देखा कि आज के कार्यक्रम में जो महिलाएं थी वो जोरों शोरों से हिस्सेदारी कर रही थी। महिलाओं को किस तरीके से आप देखते हैं कि वो भागीदारी आने वाले चुनाव में निभाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं पे विशेष जोर दे रहे हैं, 50% की भागीदारी दिया जाए। महिला बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं महिला के पूरे प्रदेश में, बिहार में। मैं साक्षात्कार में घूम पे महिला सम्मेलन कराया है। मैं गोरखपुर में महिला सम्मेलन कराया हूँ पिछली साल। तो महिलाओं पे माननीय मंत्री जी का जबरदस्त फोकस है और एनडीए गवर्नमेंट की भी फोकस है। अभी देखिए, हताश होकर विपक्ष लोकसभा का बिल गिरा दिया। नहीं तो आज महिलाओं को जो बिल आया था आधा हिस्सेदारी के लिए, अब विपक्ष ने कहेगा कि मैं महिला के हक में हूँ, अब बिल के दाएं लोग भाग जा रहे हैं। तो एनडीए और मेरा दल महिलाओं के 50% भागीदारी के लिए तत्पर उत्सुक है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव पे? चुनाव में मुद्दे हैं, अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो यहाँ ज्वलंत मुद्दा चीनी मिल है, फ्लाईओवर है आपका रेलवे लाइन का, और बस अड्डा। ये बड़ी चीज़ें हैं। बाकी छोटी बहुत मुद्दाएं हैं जो अच्छा, क्या एक चीज़ आपकी पार्टी या आपके जो मुखिया हैं वो भूल पा रहे हैं या आप खुद ही ये बात भूल पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है महाराजगंज, ये टूरिज्म की दृष्टि से भी कहीं इसका इजाफा किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल होगा। यहाँ की जनता ने अगर सत्ता को, अगर विपक्ष को नहीं जिताया होता तो आज यहाँ विकास की गंगा बहती। विपक्ष कौन है? विपक्ष कौन है? विपक्ष कौन है? विपक्ष जब आपके, मेरा कहना यह है कि जब आपके इस क्षेत्र में माने कि महाराजगंज में मंत्री बनाए गए हैं श्री पंकज चौधरी साहब, और उसके बावजूद भी यहाँ टूरिज्म नहीं पनप पाया। पिछले 7-8 सालों से ये कहा जाता है कि बुद्ध की धरती कहे जाने वाला महाराजगंज, यहाँ पे अगर टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक वर्ल्ड साइट के तौर पे ये क्षेत्र जाना जाएगा। यहीं बगल में आपके लक्ष्मीपुर है, वहाँ एक ट्रम्बे था, हिस्ट्री पे तमाम मायने रखे जाते हैं, उसको यहाँ से हटा दिया गया। आखिर क्या इतिहास को मिटाने का काम किया जा रहा है, बनाने का काम किया जा रहा है? यहाँ के वर्तमान विधायक का, जो माननीय विधायक जी यहाँ जीते हैं वर्तमान में, इनका कभी भी आज तक टीवी या मीडिया पे जनता के साथ संघर्ष करना, यहाँ के विकास करना कहीं आज तक दिखाई नहीं दिया है।
न विधानसभा में कभी इनका वक्तव्य आया, कहीं बहस आया मुद्दे के लिए। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। एक बच्चा भी अगर रोता है, वह मांगता है, तब माँ उसको दूध देती है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को मांगना चाहिए ना, मांगे तब ना कुछ मिलेगा। या विकास पुरुष मानी महाराज जी हैं। अच्छा, आज महाराज जी का आपने बर्थडे भी मनाया है, क्या मोटिव है? अरे हम लोग के पूजनीय है, पूर्वांचल का सौभाग्य है कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा तो कि मुख्यमंत्री रहते हुए हम लोग का जन्मदिन मनाने का मौका मिला। माने कि पीला गमछा और ये जो नारंगी गमछा है एक साथ मिलकर काम करेगा आने वाले चुनाव में? कर रहा है। जब मेरा नेताजी कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे, उनके सिपाही हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से आज जो कार्यक्रम यहाँ सभागार में किया गया है, इसके जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं गर्मियाँ ज़रूर देंगे उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन नेताओं को जो फरिंदा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये आप जान लीजिए कि पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टक्कर हुई थी, उस बीच में अगर इन साहब की एंट्री हो जाती है तो ये मान के चलिए कि लड़ाई और अब टक्कर भरा हो जाएगा और ये सीट निकालना इतना संघर्षशील हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि आज हमने देखा है कि जिस तरीके से जो महिलाएं थी खास तौर पे, उनकी जो भागीदारी हम देख रहे थे वो अधिक देखी जा रही थी पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं के को माननीय मंत्री जी, माननीय नेताजी के संघर्ष की देख रही हैं कि उन लोगों के विकास, मेरे नेताजी, मेरे अगुआ, मेरी मंत्री जी ने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनकी प्रेरणा देखते हुए महिलाओं का उत्साह बढ़ा यहाँ। तो जिस तरीके से आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया, आने वाले समय में देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन सारा दारोमदार जनता पे होगा, जनता किसे चाहती है ये 2027 में क्लियर होगा।